निवासियों को करना पड़ता है। और एक बार फिर रुक करेंगे संवाददाता आफरीन बानो का, जो लगातार हमारे साथ लाइव बनी हुई है। आफरीन, चूंकि देखिए अवैध अतिक्रमण है, अवैध अतिक्रमण को लेकर हम लगातार देखते हैं कि प्रशासनिक अमला अपनी तत्परता जो है वो दिखाता हुआ नजर आता है, सख्ती भी यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन सिर्फ कुछ समय तक, उसके बाद वही सब शुरू हो जाता है जो पहले चल रहा होता है। लेकिन हरिद्वार में अब चूंकि प्रशासनिक अमला पूरी तरह से सख्त हो चुका है, तो क्या तस्वीरें सामने आ पा रही है? जी बिल्कुल। तो देखिए, हरिद्वार धर्म नगरी का केंद्र है। यहाँ पर दूर दूर से पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं घूमने के लिए और आस्था का केंद्र है। ऐसे कि मंदिरों में दर्शन करने के लिए आते हैं, हर की पौड़ी पर आते हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। ऐसे में यहाँ पर अवैध अतिक्रमण की वजह से जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसको लेकर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने स्थिति का जायजा लिया, निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद चिन्हित किया गया है, उन चिन्हीकरण का काम कर लिया गया है। और आपको बता दूं कि यहाँ पर जो दक्ष मंदिर है, दक्ष मंदिर के पास जो गलियां बहुत सकरी हैं, वहां पर जो है चिन्हीकरण का काम कर लिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ अपर रोड पर सोमवार तक हर हालत में वहां से अवैध अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। और साथ ही साथ विनय शंकर पांडे ने यह भी बताया जिलाधिकारी ने कि पीडब्ल्यूडी को निर्देश दे दिए गए हैं कि जैसे ही यहाँ पर अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए, वैसे ही यहाँ पर सड़क के चौड़ीकरण का जो कार्य है वो कर लिया जाए। अब लेकिन जैसे कि आपने बताया कि ये जो प्रशासन के द्वारा काम किया जाता है, ये कुछ ही वक्त के लिए किया जाता है, उसके बाद कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चली जाती है समस्याएं। तो ऐसे में ये क्यों होता है, ये बहुत बड़ा सवाल खड़े कर देता है अपने आप पे, क्योंकि वाकई में हरिद्वार धर्म नगरी है और यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं और ऐसे में जो रास्ता है वो छोटा पड़ जाता है। अतिक्रमण इतना ज्यादा बढ़ गया है ऋतु कि यहाँ पर जाम की स्थिति थोड़े ही भीड़ में उत्पन्न हो जाती है, इतनी हो जाती है कि निकलने का रास्ता तक नहीं मिलता है, रूट डाइवर्ट करना पड़ता है। तो ऐसे में जो रोड का चौड़ीकरण है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आए दिन यहाँ पर मेले, कुंभ, अर्ध कुंभ का जो आयोजन है वो होता है और लगातार जो मेले हैं, बड़े बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है और दूर दराज इलाकों से यहाँ पर लोग आते हैं स्नान करने के लिए। ऐसे में जो स्थिति है जाम की वो उत्पन्न ना हो, इसको लेकर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने निरीक्षण किया और अवैध अतिक्रमण को हटाने के निर्देश भी दिए। लेकिन इससे पहले, निर्देश देने से पहले उनको अवगत करा दिया गया कि जिसके भी अवैध अतिक्रमण की यहाँ पे संपत्ति बनाई हुई है उसको स्वयं की इच्छा से हटा लिया जाए, अन्यथा जीसीबी के माध्यम से, ताकि आने वाले समय में किसी भी तरह की नाराजगी यहाँ पर लोगों के सामने ना आ पाए, और उसी के चलते एक बड़ा निर्देश दिया गया था डीएम की तरफ से।